आज बच्चों हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा प्रकाश और प्रकाश के गुणों के बारे में। आज पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। आपने देखा कि प्रकाश की किरणें हैं वो वस्तुओं से टकराकर जो हमारे यहाँ नेत्रों में पहुँचती हैं तो उससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कैसे? कि उन वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे नेत्र में बनता है। अर्थात इससे क्या पता लगता है कि प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से टकराती हैं और टकराने के पश्चात अर्थात परावर्तन के पश्चात वो पुनः हमारे नेत्र में पहुँचती हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र में बनता है। ये प्रतिबिंब क्या होता है उसको हमें समझना है। यहाँ प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के प्रतिबिंब समझने से पहले ये समझिए प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणों का अर्थ क्या है कि प्रकाश जो हमें सूर्य से प्राप्त हो रहा है या टॉर्च से प्राप्त हो रहा है या बल्ब से प्राप्त होता है तो ये प्रकाश की किरणें सबसे पहले किससे टकराएंगी? वस्तु से, और वस्तु से टकराने के पश्चात वहाँ से चली। तो यही वही चीज़ है कि वस्तु के किसी बिंदु से, अब वस्तु बड़ी है उसके इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से अलग अलग बिंदुओं से टकराकर चलने वाली प्रकाश की बहुत सारी किरणें होंगी। ये चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन मीन्स वस्तु से टकराएंगे और फिर चली लौटना। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन को हम आगे डिस्कस करेंगे, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? अब ये यहाँ से तो परावर्तित होकर के चली, लेकिन कहाँ मिल रही है? उसका प्रतिबिंब जहाँ भी मिल रही है उस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अगर हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही है अर्थात कि वस्तु से टकराकर प्रकाश किरणें हमारी नेत्र में जाकर मिल रही हैं और जहाँ मिल रही है वहाँ उस वस्तु का एक प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दो बातें, या तो वास्तव में मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। तो उस बिंदु को, कौन से बिंदु को? जहाँ पर वो मिल रही है। प्रथम बिंदु कौन सा बिंदु? जहाँ से प्रकाश किरणें चली थी, यानी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वस्तु से टकराकर बिंदु वस्तु हमने इसलिए लिया है कि वस्तु पर अनेक बिंदु होते हैं और उन बिंदुओं से अलग अलग तमाम किरणें चलेंगी और प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वो सारी किरणें अलग जाकर दूसरे बिंदुओं पर मिलती हैं तो एक बिंदु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनना है। इस तरह से ये प्रतिबिंब बनते हैं। अब यहाँ प्रतिबिंब दो प्रकार के कैसे हुए ये यहीं से स्पष्ट हो रहा है परिभाषा से। यहाँ दो बातें कही गई हैं कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, पहली बात वास्तव में मिलती हैं और दूसरी बात मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या लगा? मिलती हुई प्रतीत होती है। ये दो बातें हो और इन दो बातों के आधार पर ही प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से? पहला तो वो जहाँ वास्तव में किरणें आकर मिलती हैं, अर्थात कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या परिभाषा बन गई? इसी से परिभाषा बन गई, बिल्कुल यही परिभाषा है। और से देखें, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर जहाँ मिलने बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का, जहाँ से चली थी, यहाँ से उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो पिक्चर में हम देखते हैं पर्दे पर जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अब दूसरी बात, आभासी प्रतिबिंब क्या है? मिलती हुई प्रतीत होती है। कैसे? आभासी, जब किसी बिंदु वस्तु से, परिभाषा हुई, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, टकरा के लौट नहीं, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है। किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिल रही परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस
यानी यहाँ आभास हो रहा है, मिलने का आभास हो रहा है, वास्तव में प्रकाश किरणें मिल नहीं रही है, लेकिन परंतु हमें ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर किरणें मिल रही हैं, यही आभास हो रहा है। और इसीलिए इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, जहाँ से भी हमें लग रहा है कि यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, उस बिंदु का जहाँ से किरणें चली थी, जिस बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये हम आगे और एग्जाम्पल्स लेंगे, उदाहरण लेंगे, उसमें हम और स्पष्ट करेंगे इनको। यहाँ एक परिभाषा आपको यहाँ लिखी दी गई है, इसको समझना है। इस प्रकार ये प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अगर हम सूक्ष्म में देखें वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब को, तो बड़ा सीधी सरल बात है कि जहाँ पर हमें किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, और यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, परंतु मिलने का क्या होता है, आभास होता है, यानी मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब के बाद हम आएंगे यहाँ सूक्ष्म में दर्पण। दर्पण क्या है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो दर्पण। दर्पण बच्चों आपने देखा होगा घर में, जैसे आप बाल काटते हैं तो किस में देखते हैं अपना चेहरा, शीशे। वो शीशा क्या है, दर्पण। कभी आपने उसको गौर से देखा हो, जब शीशे को निकालेंगे तो उसका जो सामने वाला तल है जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वो चिकना होता है, और उसके पीछे आपने देखा होगा लाल रंग की, हरे रंग की कोई पॉलिश लगी होती है। अर्थात दर्पण है क्या, एक ऐसा तल है। दर्पण क्या है, किसी भी चिकने पारदर्शी माध्यम, शीशा, ग्लास एक चिकना पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम क्यों, जिसमें से ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार जा सके, वो पारदर्शी माध्यम होता है। तो कांच एक पारदर्शी माध्यम, तो किसी भी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर, कौन से पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर, दोनों तरफ का हो गया ना, सिक्के के दो पहलू, ऐसे ही शीशे के दो पार्ट, तो पीछे एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए। जो पीछे लाल रंग हरे रंग की दर्पण में देखते हैं वो क्या है, पॉलिश या कलाई कर दी जाए या कोई लेप कर दिया जाए। तो पॉलिश करने पर दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया, परावर्तक पृष्ठ। दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कौन सा, मैंने उदाहरण लिया जैसे शीशा। अब इसके इस वाले सिरे पर पॉलिश हो गई, तो इसका जो इधर का हिस्सा रह गया, सिरा रह गया, वो कैसा है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ इसलिए रह गया क्योंकि प्रकाश की किरणें इससे टकराएंगी और फिर इसमें आर पार होकर नहीं जाएंगी। अब ये इसमें से इसको पार नहीं करेगी, पारदर्शी नहीं रहा, कैसा हो गया, ये यहीं से परावर्तित हो जाएंगे, यहीं से किरणें परावर्तित हो रही हैं, इसलिए कैसा हो गया, परावर्तक पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर रहा हो, परावर्तक पृष्ठ बना देता है, दर्पण कहलाता है। ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 गोली दर्पण। यहाँ समतल दर्पण हमने देखा घरों में, हमें उसको और समझना है कि उसमें क्या विशेषता है। समतल दर्पण पहचान तो हो गई, जिसका एक तल कैसा हो, समतल हो, प्लेन हो बिल्कुल, और दूसरे तल पर क्या हो, पॉलिश हो। और गोली दर्पण क्या हुआ, ये हुआ एक ऐसा दर्पण जो एक तरफ पॉलिश हो और एक तरफ चिकना हो, परंतु कैसा हो, गोली आकार का। कैसा हो, गोली आकार। अब गोली आकार में क्या होगा, अगर कोई गोली आकार है तो उसमें एक सिरा धंसा हुआ होगा। जैसे इसमें देखें अगर हम गौर से, तो इसका जो अंदर का सिरा है ये धंसा हुआ है, और जो बाहर का सिरा है ये पीछे का जिसमें पॉलिश हो रही है उभरा हुआ है। तो अगर उभरे हुए सिरे पर पॉलिश हो रही है और धंसा हुआ सिरा जो है वो कैसा है, चिकना है, जो धंसा हुआ सिरा कैसा है, चिकना है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल। अव माने धंसा हुआ, तल मीन्स तल, जो तल धंसा हुआ है, चिकना है, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। दूसरा क्या है, उत्तल। उत शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है उठा हुआ, उत्तल, उठा हुआ तल, यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ तल, देखो इसका ये तल जो उठा हुआ है बाहर से, ये कैसा है, उठा हुआ तल, चिकना, और पॉलिश कहाँ हो रही है, अंदर वाले तल पर। यानी अगर उठा हुआ तल चिकना हो तो दर्पण कैसा हो गया, उत्तल दर्पण, और धंसा हुआ तल चिकना हो तो दर्पण कैसा हो गया, अवतल दर्पण। यहाँ दोनों दर्पणों को हम पहचानें, और इन दर्पणों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में हम देंगे आपको। लेकिन यहाँ समतल दर्पण के बारे में कुछ बातें और अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ध्यान से समझ लीजिए कि मैंने उदाहरण लिया है समतल दर्पण का। इस समतल दर्पण में ये प्रकाश की किरण आई तो इसका नाम क्या है,
आपतित किरण और ये परावर्तित हुई, तो इसका नाम क्या हुआ? परावर्तित किरण। और ये बीच में क्या है? अभिलंब, जो दर्पण के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में ये परावर्तन कोण है, जो कि दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? पहला बिंदु, प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी बनता है। यानी समतल दर्पण से, ध्यान देना कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता? सीधा और आभासी बनता है। दूसरा, कि समतल प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बनता है, यानी जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। ये अर्थात क्या मतलब हुआ कि अगर 6 फीट का कोई व्यक्ति है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण कम से कम कितना लंबा होना चाहिए? 6 फीट का आधा, अर्थात 3 फीट। यानी दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, तभी उसे पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु को रखा गया है। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु और इस पर प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ये समतल दर्पण की जानकारी थी और आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से इन्हें बार बार देखें वीडियोस को और समझने का प्रयास करें। विज्ञान विषय समझने का है, रटने का नहीं। और कोई बात समझ में नहीं आए तो आपने कमेंट्स लिखें और उसमें मुझसे पूछें। हम आपके एक एक प्रश्न का उत्तर आपको देंगे और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।